हाँ ठीक। अतिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु भ्रम त्यागी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। नेटवर्क सही नहीं, काम नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ ही नहीं रही, तुम क्या पढ़े हो हम कुछ नहीं सुने। कट थोड़ी कट देर के करके लिए आ रही। थोड़ी देर के लिए अटक गया था, हैंग हो गया था। अभी फिर से शुरू हो जाएगा। फिर अटक गया। हम्म। शुरू करिए। इस बार शायद ठीक हो। राम कृपाया पनि जड़ताई, धहि भक्त हेतु लाभ। बहुत अटक रहा है। हे पक्षीराज गरुड़ चलो। जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं। तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरख पांच तारा लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा कर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊर गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभाएं हैं। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धर के और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहीं, अतः तहाँ संग उड़ाव। अजूठनी परई अजिर महा, सोहुटाई करि खाऊं। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब, अचरित किए रघुवीर। असुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। भाई भसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। अनक मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषणी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए। श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनि न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारु भाई।
अपाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। अम्बरकत मृदुल कलेवर श्यामा, यंग यंग प्रतिच्छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। और आहवत भ्राजत विविधि, उर आयत भ्राजत विविधि। अबाल विभूषण चीर, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं, त्रिवली कहते हैं जिसे। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिधर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के से कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला, सुंदर ठुड्डी और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कलबल वचन है तोतले, लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी दो दो दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। अनील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। अबिकट भृगुटि सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छविछाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीनी झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही। अरूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी ही परछाई देखकर नाचते हैं। अमोहि सन करहि विविधि विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति ब्रीड़ा। अकिल कत मोहि धरन जब धावहीं, चलऊं भागी तब कूप दिखावहीं। और मुझे बहुत प्रकार के खे और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करके करते मुझे लज्जा आती है।
किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हसहि प्रभु, अभाजत रुदन कराहि। अजाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। अप्राकृत शिशुइव लीला, अदेखी भयउ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। अयतना मन आवत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। असो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीवैव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। अज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों का एक रस अखंड ज्ञान रहे अगर यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा है। अभिमानी जीव माया के वश है, और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के इन तीन एक फिर से पढ़ता हूँ ये। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे, तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है, और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव निक एक श्रीकंता। अब मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथा वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चाह पद निर्वाण। अज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिसान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। अरा का पति खोड़ से वही, तारागण समुदाय। असकल गिरन तब, सकल गिरन दबलाई, बिनु रविराति न जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के रे कलेसा।
हरि सेव कहीं न व्यापय विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयित ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। आते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहि से सो सुनु चरित विषेका। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने जब मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। अदेखि अतेहि कौतुक कर मरमु न काहू, जानाय अनुज न मातु पिताहू। अजानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। तब मैं भागी चले हूर गारी, राम गहन का भुजा पसारी। अजिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, ता भुज हरि देखऊं निज पासा। ए सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। अब्रह्म लोग लगी गयऊं मैं, अचित पाछ उड़ात। अजुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं ब्रह्मलोक तक गया मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजाओं में मुझे केवल दो ही अंक श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। अगयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सातों आवरणों के को भेद कर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। हम मुँह देव नयन त्रसित जब भयऊं, अपुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। अमोहि बिलो की राम मुसुकाहि, अभी सत तुरत गयऊं मुख माहि। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। औदर माज सुनु अंडज राया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तहाँ लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। अपूर्ण चतुरानन गौरीशा, अंगनित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अंगनित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। असुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर।
असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। अजो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय। असो सब अद्भुत देखेऊ, बरनी कवनी विधि जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सतेक। अहि विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। अलोक लोक प्रति भिन्न विधाता, अभिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। अनर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहया नहीं भांति। अमहिसरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तहया नहीं आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन बिना, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनु ताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। अप्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता करता था। भिन्न भिन्न मैं दीख सबु, अति विचित्र हरिजान। अंगनित भुवन फिरे प्रभु, राम न देखुआन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। अश्रुई शिशुपन सोई शोभा, अश्रुई शिशुपन सोई शोभा। अश्रुई कृपाल रघुवीर, अभुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता रहा। अभ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सतएका। अफिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायूं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया।
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हरषि उठि धायऊं। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जहीं विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखूं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। अतः पुनि देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी महमय सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विषेखा। मैं बार बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखि कृपाल बिकल मोहि, अबिहि से तब रघुवीर। अबिहत अबिहिसत ही बिहिसत ही मुख बाहिर, आयऊं सुनु मति धीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। अंतिम है आज का। सोई काई मोसन, अकरन लगे पुनि राम। अकोटि भांति समझावऊं, मनु ललहई विश्राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।